हम लोग देश की जो सिस्टम है वो सिस्टम में हम लोग सोशल डेमोक्रेसी बोल के एक आइडियोलॉजी है, मतलब देश की सभी कम्युनिटी को बराबरी मिलना चाहिए। और हमारे देश की जो प्लान है वो वेलफेयर स्टेट का है, वो वेलफेयर स्टेट को वापस लाना चाहिए। उस बुनियाद पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आइंदा 2023 के इलेक्शंस में क्या एसडीपीआई सेक्युलर पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, बीजेपी को दूर करने के लिए, या खुद लड़ेगी? नहीं, इसमें हमको ऐसा एक जिद नहीं है, हम सिर्फ खुद लड़ेंगे बोल के। अगर एक मतलब एक जुनून एक डिस्कशन है तो किसी सेकुलर पार्टी के साथ अलायंस के लिए एसडीपीआई रेडी है, इसमें हमको नहीं है बोल के एक जिद नहीं है। स्पेसिफिक सेक्युलर पार्टी यू आर मेंशनिंग, कौन है सेक्युलर पार्टी? सेकुलर तो बहुत नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ जेडीएस और कांग्रेस है, ये दोनों है। डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके एक कॉमन एग्रीमेंट में दोनों पार्टी आने के लिए रेडी है तो हम अलायंस करेंगे। मगर ये क्या है, आप लोग सपोर्ट करो हम जीतेंगे बोल के है ना। वो लोग सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कार्ड खेल रहे, वो हमेशा के लिए नहीं चलेगा। वो हिंदू कम्युनिटी को भी समझ में आ रहे ये हमें धोखा दे रहे। फैजी सर, एसडीपीआई पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी ये लगाती है कि आपको बीजेपी की बी टीम इसलिए कहती है कि जब से वो इख्तियार पर, ना ही उन्होंने आपको बैन किया, ना कभी आप पे कोई ईडी आईटी का रेट हुआ, दूसरे पार्टियों पे सब ऐसा क्यों? इसलिए तो वो कहते हैं आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हाँ, नहीं, देखिए ये सेकुलर पार्टी के लोगों को हमेशा एक सोच है, मुस्लिम कम्युनिटी पॉलिटिकली काम कुछ नहीं करना। वो आज़ादी के बाद अभी तक कांग्रेस ने ये कोशिश किया है आप लोगों को कुछ नहीं करना है, दलित वाले पॉलिटिक्स नहीं करना है। इसका मकसद वेरी क्लियर है। आज़ादी के 75 साल बाद भी सभी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग को रूल किया है। कांग्रेस 54 इयर्स किया है, जनता दल जनता परिवार का 8 साल किया है, बीजेपी 12 साल से किए हैं। अवाम की रियल इश्यूज चर्चा नहीं होने कर है, तो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में अवामी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं अवाम, सरकार बनाता है अवाम, ऑफिस टैक्स देता है अवाम, मगर अवाम को नेगलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए अवाम जागरूकता होना चाहिए, अवाम इक़्तिदार में आना चाहिए, अवाम क्वेश्चन करना चाहिए, अवाम पूछना चाहिए। तो इसलिए अवाम को जागरूक करने के लिए हम लोग ये इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस बनाए हैं। अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले हर इलेक्शन में हम लोग कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि 5 साल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक लोगों को जो जस्टिस देना था वो दिए नहीं है। तो इसलिए क्योंकि एक साइड में बीजेपी जुल्म और नाइंसाफ़ी कर ले करे, सेकुलर पार्टी इनको रोकने का कुछ भी मंसूबा नहीं है। लेडीज़, यूथ्स और उलमा इकराम के अलावा नौजवान जमा हैं, और यहाँ पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैजी साहब और स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब के अलावा वाइस प्रेसिडेंट एम के BM कामले साहब और हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भास्कर प्रसाद साहब पुट्टनजय सब ये तमाम तशरीफ़ लाए हैं। असल मकसद क्या है, अवाम के अंदर एक सियासी बेदारी पैदा करना है। सिर्फ इंतखाबात में इलेक्शन देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मुल्क के हालात में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए हमें मुज्तमा होना है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित, मुस्लिम, अवाम तमाम मिल के सियासी तौर पर बेदार होके ही हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। मंगलूर के बाद, दावनगरे के बाद, गुलबर्गा के बाद, मैसूर के बाद बेंगलोर में आज ये मुनक़िद है। ये सिलसिला जारी रहेगा।